जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं सुबह सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ प्रेस के साथ में, जो कि मेरे साथ में ना बहुत कम होता है ऐसा। तो वो इसलिए क्योंकि पतिदेव बोल के गए हैं कि आज मुझे यही वाले कपड़े पहनने, इनकी प्रेस कर देना। मुझसे नहीं बोल के गए, बोल के गए थे लाइट नहीं आ रही है अभी, तो पहले मैं पूजा करके आता हूँ, फिर अपने कपड़ों की प्रेस करूँगा। मतलब सीधा सीधा ताना मुझे मारा गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो ये पूजा करने गए हैं, तब तक मैं प्रेस कर लेती कपड़ों की, तो इनको भी सरप्राइज मिल जाएगा। और जब मैंने कपड़ों की प्रेस करके रख दी थी तो बोल रहे थे आज कहाँ से सूरज उगा जब तूने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए। तो मैंने बोला क्या मैं कपड़े प्रेस नहीं करती तुम्हारे? तो बोल रहे थे नहीं, जो मुझे चाहिए होते हैं ना उनकी नहीं होती है प्रेस, बाकी के सारे कपड़ों की प्रेस हो जाती है। तब उनको ये बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं। तो बाकी ये नोकझोंक चलती रहती है हम दोनों की। तो अभी तो पहले पतिदेव की एक जोड़ी पैंट शर्ट पे प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि इनको ये अच्छे लगते हैं। और इस शर्ट के साथ में क्या हुआ वो आप लोगों का आगे पता चलेगा। मैंने तो प्रेस करके रख दी है अभी। और जब प्रेस कर रही थी ना तो मुझे भी नहीं दिखा था, बाकी मैं बाद में जब लेके बैठी थी तब मुझे पता चला था कि इसके साथ में ऐसा कुछ हो गया है शर्ट के साथ में। और प्रेस करने के बाद में मैं तय भी नहीं बना रही, क्योंकि आएंगे तो तुरंत पहन लेंगे। क्या तय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए गाइस इस वाली शर्ट की हो गई ये प्रेस। अब हम कर लेते हैं अपने घर के काम स्टार्ट। आजकल बारिश डेली आती है, 3 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही है, और बारिश की वजह से कपड़ों का ये हाल है कि इधर उधर टके हुए हैं। मैंने सीढ़ियों में रस्सी बांध दी है, तो वो थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कपड़े सुखाने को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बाहर सुखाओ तो बंधन नहीं छोड़ते हैं, अंदर जाल के अंदर सुखाओ तो एक तो बारिश आती है, ऊपर से थोड़ी बहुत जो धूप आती है वो छन करके उसमें कपड़े सूखते नहीं है, स्मेल अलग हो जाती है, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है पूरा टाइम, रिमझिम सावन की सी चलती रहती है। तो अभी तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े सुखा देती हूँ। अभी तो बारिश नहीं है तो थोड़े बहुत हल्के फुल्के सूख जाएंगे, बाकी बाद में जैसे थोड़ी थोड़ी धूप निकलेगी तो मैं सुखा लूँगी कपड़ों को, बाकी अंदर डाल दूँगी जो मैंने रस्सी बांध रखी है उसमें। तो कपड़े तो देखो गाइस हो ही जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि हम 6 लोग हैं, मम्मी पापा हम दोनों और 2 बच्चे, तो इस वजह से कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। मोस्टली बच्चों के कपड़े हो जाते हैं, फिर बेडशीट वगैरह हो जाती हैं, इस तरह से बहुत कपड़े हो जाते हैं। डेली धुल के डेली मशीन लगती है, तो कपड़े वो तो ये है लगा लो कि आप मशीन है तो उसे ड्रायर हो जाते हैं, वरना सुखाने के लिए बड़ी परेशानी हो जाती, क्योंकि बाहर बंधन नहीं छोड़ते हैं ना, तो हमें कपड़े अंदर ही सुखाने रहते हैं। और अगर बाहर बैठो, मतलब बाहर का मतलब ऊपर से कवर्ड है, फाइबर लगा हुआ है और बाहर जाल है, लेकिन अगर छत पे सुखाओ ना खुली धूप में तो फिर बैठना पड़ता है। इतना तो बंदरों से बिल्कुल भी बस की नहीं है कि यार मैं वहां पे बैठूं, मुझे तो डर लगता है बहुत ज्यादा। एक मंजिल की छत हो ना तो फिर मैं समझ भी जाऊं, लेकिन आपको ना 5वीं मंजिल, 3री मंजिल पे मैं रहती हूँ, 5वीं मंजिल पे छत है, तो फिर कोई काम हो तो फिर वापस से ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में फिर दिक्कत ही होती है। वैसे ही मेरे इतने सारे चक्कर लगते हैं सीढ़ियों के। अब तो मैं सच में बताती हूँ ना कि मैं पतिदेव से कहती हूँ कि जब बुढ़ापा आएगा जब आएगा, लेकिन मुझे तो लगता है अगले 10 सालों में मेरे पैर जरूर खत्म हो जाएंगे अगर यही कंडीशन रही तो क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं सीढ़ियों को लेके, हर चीज के लिए चढ़ना उतरना बार बार। और दिन में कम से कम मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बताऊं ना 50 चक्कर तो मेरे यूं ही लग जाते हैं, मुझे ही नहीं पता चलता। और मेरे पैरों का मुझे ही नहीं पता, जादू है मेरे पैरों में क्या है कि मैं फिसल के जाती हूँ, पता ही नहीं मैं कितनी बार उतर जाती हूँ। बाकी खुद का काम होता है ना कि अगर जैसे पानी खत्म हो गया तो प्यासी बैठी रहूंगी, लेकिन आलकस करती हूँ नीचे जाने का कि नीचे जाना होगा। बाकी मेरे बिना मतलब के बहुत सारे चक्कर लगते हैं। ये कुछ लोगों को मजाक लग सकता है, कुछ लोग बोल सकते हैं बढ़ा चढ़ा के, लेकिन यही हकीकत है गाइस, बढ़ा चढ़ा के नहीं है, यही हकीकत है। तो अभी तो मैं कर रही हूँ गाइस साफ सफाई। ये आजकल बारिश का मौसम है ना, बारिश के मौसम में क्या होता है कि ये थोड़ा सा चिपचिपापन सा धूल मिट्टी सी आ जाती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। आज दोनों बच्चों की छुट्टी है, स्वरा की छुट्टी है और हर्षित का तबीयत खराब है, तो इस वजह से उसको रोका है। वैसे भी वो बोल के सोया था रात को कि मम्मा प्रॉमिस करो मैं तब सोऊंगा, आप मुझे स्कूल नहीं भेजोगी। इसकी खांसी हो गई है ना, तो फिर स्कूल में दिक्कत होती है। देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो एक दूसरे से आजकल खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा वायरल फैलता है, इसीलिए इसको नहीं भेजा है। और अभी दोनों टीवी देख रहे हैं आराम से, तो तब तक मैं अपना साफ सफाई का काम कर लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों का अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चों की छुट्टियाँ नहीं कह सकते हो, घर पे रुके हुए हैं बच्चे, तो सब कुछ ऐसा फैला के रख देते हैं कि मुझे अपने मेकअप का सामान भी ढूंढना पड़ता है। कहीं क्रीम मिलती है, कहीं लिपस्टिक मिलती है, कहीं बिंदी मिलती है, इधर उधर कर रख देते हैं। मतलब खेलते हैं लेकिन जमा के रख देते हैं, लेकिन जहाँ पे मैं रखती हूँ ना वहाँ पे नहीं रखते हैं, फिर मुझे थोड़ी सी झुंझलाहट होती है। और ये डेली का साफ का रहता है
क्योंकि जो सामान बाहर रहता है ना उस पर अजीब सा चिपचिपापन सा जम जाता है। पता नहीं क्यों, पूरा बंद मकान है लेकिन फिर भी ये धूल मिट्टी कहाँ से आ जाती है ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया है। एक दिन भी सफाई नहीं करूँ तो दूसरे दिन भी ऐसा लगता है यानी कितने महीने हो गए साफ सफाई किए हुए। हाथ लगाओ दीवारों पे अजीब सा ही लगता है, मतलब धूल मिट्टी से हाथों में आ जाती है, तो इसीलिए डेली क्लीनिंग होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फोम का टुकड़ा लिया, हल्का सा उसको गीला किया, उसके बाद में सूखे कपड़े से साफ कर रही हूँ गाइस। उसके बाद में इधर ये जो बॉल शेप लगी हुई है ना, इसका एक पेच निकल गया था। जैसे मैं साफ करने लगी तो पता नहीं कैसे एक पेच निकल गया इसका, तो उसको लगाया, वो तो मिल गया, वरना फिर और दूसरा ढूंढना पड़ता जो बहुत मुश्किल से इसमें सेट होता। इसके अलग पेज है ना, तो उसके बाद में फिर इसकी क्लीनिंग करी पूरे की। तीनों जो सेल्फ हैं इनकी क्लीनिंग करने के बाद में जो सामान था उसको एज इट इज जमा के रख दिया। और उसके बाद में करी गई विंडो में खोलती हूँ ना तो आप देख सकते हो कितनी नेचुरल हवा धूप सब कुछ आती है, लेकिन धूल मिट्टी भी साथ में आती है। लेकिन मैं धूल मिट्टी की परवाह नहीं करती, थोड़ी बहुत देर खोल के रखती हूँ, जिसके नेचुरल हवा अच्छी जो ताज़ा हवा आती है ना वो आती रहती है। सीधे सूरज जी के दर्शन होते हैं, खिड़की में से सूरज जी के दर्शन हो जाते हैं गाइस। इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। बाहर की हवा सब कुछ मिलता है, क्योंकि बालकनी की तरफ मेरी विंडो है ना, तो ठंडी ठंडी हवा आती है। अभी तो कूलर लगा हुआ है बालकनी में, जो ये बीच वाली विंडो है इसमें। बाकी जब कूलर नहीं रहता है ना तो विंडो धूप सीधी मेरे बेड पे धूप आती है सर्दियों में, तो इसीलिए बाहर भी पर्दा लगा रखे हैं मैंने, अंदर भी पर्दा लगा रखे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत रोशनी आती है तो बच्चे सो नहीं पाते हैं दिन में। इसीलिए सारा काम खत्म करने के बाद में फिर हम पहुंच गए किचन में। तो किचन में मैं क्या बनाऊंगी आज, किचन में मुझे बनानी है अरबी की सब्जी और भिंडी की सब्जी। बाकी ये सारी सब्जियां आई हैं तो इनको अलग अलग करके मुझे सेट करना है, क्योंकि ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी, क्योंकि पॉलीथीन जो है ना गीली रहती है बारिश की वजह से। तो सारी सब्जियां इकट्ठी आई हैं तो इनको अलग अलग करके रख देती हूँ। शिमला मिर्च है, गोभी है, खीरा वगैरह सारी चीज़ें हैं गाइस, तो इनको अलग करके रख दूँ। साथ में अरबी की सब्जी बन रही है, अरबी उबल रही है, और साथ में बन रही है गाइस चाय मेरी और पति देव की। हम दोनों साथ में चाय पीते हैं, चाय अगर वो नहीं पीते हैं तो मैं भी नहीं पीती हूँ, ये चीज़ है गाइस। मम्मी खूब कहती हैं मेरे साथ पी लिया अगर। मम्मी अपने पहले क्या था, जब व्रत नहीं करते थे ना पतिदेव, तो हम 7:30 बजे हम तीनों चाय पीते थे, मैं मम्मी और पतिदेव। लेकिन अब पतिदेव के व्रत चल रहे हैं तो वो बीच में चाय नहीं पीते हैं, 7:30 वाली, 7:30 की जगह पे वो पीते हैं 9 साढ़े 9 के अराउंडिंग, तो मैं भी तभी पीती हूँ। अब मम्मी तो 7:30 बजे पी लेती हैं, तो बोलते हैं तू मेरे साथ पी लिया अगर। लेकिन मुझे क्या है कि पता नहीं, मैं पीती नहीं हूँ, मेरी आदत है। जब अगर ये नहीं पीते हैं तो मैं नहीं भी पीती हूँ। ऐसे शाम का सीन है, शाम को अगर ये चाय पीते हैं तो मैं। आज बच्चों की छुट्टी है तो स्वरा बोल रही थी मम्मा आज पोहे बना देना हमारे लिए नाश्ते में, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना तो कितने दिन हो गए नाश्ता बनाए हुए। जैसे कि कभी कभी अगर नाश्ता करना होता है तो ब्रेड वगैरह ही खा लेते हैं, वरना फिर सीधा ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि कोई भी एक इंसान हो उसकी वजह से सब कुछ चलता है। जैसे पापा नाश्ता करते नहीं हैं और पतिदेव के फास्ट चल रहे हैं तो मैं और मम्मी रह जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मम्मी कहती है हम दोनों के लिए क्या नाश्ता बनाना, क्योंकि मैं कभी कभी करती हूँ, मैं करती नहीं हूँ। तो मम्मी कहती है मेरे लिए क्या बनाएगी इतने से जरा से, तो इससे अच्छा मैं ब्रेड वगैरह खा लूँगी या फिर सीधे ही डायरेक्ट खाना खा लेते हैं हम लोग। तो अभी ये सारी सब्जियां हैं, इनको निकाल के रख दूँ क्योंकि गीली सब्जियां हैं ना सारी। और पोहे भी बनाने हैं तो पोहे के लिए आलू काट लेती हूँ। इधर दाल बन रही है गाइस, इधर अरबी बन रही है, इधर चाय बन रही है, और इधर मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। बच्चों को भूख लगी है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो उनको हमेशा भूख लगती रहती है, मम्मा भूख लगी है कुछ खाने को दे दो, बस यही उनका गीत रहता है सारे दिन। तो गाइस यहाँ पे बच्चों के पोहे बन के रेडी हैं, बच्चों को नाश्ता दे दूंगी, मम्मी को दे दूंगी, मैं खुद भी कर लूँगी। पतिदेव अभी पूजा कर रहे हैं क्योंकि उनको टाइम लग जाता है, करीब पूजा में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो आज तो थोड़ा सा लेट गए थे तो और भी टाइम लग जाएगा। बाकी जब तक ये थोड़ा सा सामान जो आया है, 1-2 सामान आए हैं जो स्वरा भी लेके आई है, तो मैं भर के रख दूँ गाइस। वैसे तो मुझे अभी लिस्ट बनानी है, राशन का सामान आएगा, लेकिन अभी अर्जेंट सामान आया, मतलब नमकीन वगैरह और पोहे, क्योंकि अभी चाहिए थे ना इसीलिए। हमारे यहाँ पे ना बंदरों का इतना ज़्यादा आतंक है कि आपको क्या बताऊँ। कितने भी मैं कपड़े अंदर की तरफ सुखाती हूँ, मतलब जो उसका क्या बोलते हैं, पर्दा लगा हुआ है ना बाहर की तरफ, पर्दे के अंदर ही सुखाती हूँ सारे कपड़े, लेकिन फिर भी बंदरों के छोटे छोटे बंदर होते हैं, उनके छोटे छोटे से हाथ होते हैं, उस जाल में से निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये है गाइस पतिदेव की शर्ट। इस शर्ट में आप बटन देखना, 1 2 3 4 5 6 और 7 बटन आपको दिख रहे होंगे। इसमें एक ये कैसे छोड़ दिया पता नहीं, बाकी देखो सारे बटन तोड़ दिए बंदरों ने। बस ये शुक्र ये है कि बस फाड़ी नहीं है बंदरों ने। बाकी एक स्वरा की शर्ट और है, एक स्वरा की शर्ट और है, उसके भी सारे बटन तोड़ दिए।
और ये शर्ट तो नीचे मिली थी, जो कि नीचे गिर गई थी उन पे से, तो सही सलामत मिल गई, वरना पता नहीं क्या करते इस शर्ट का। ये पतिदेव की फेवरेट शर्ट है। आज मैं इसकी प्रेस कर दी थी, प्रेस करके पहनने लगे तो बोल रहे थे इसके बटन तो है ही नहीं। मैंने सोचा था 1-2 बटन नहीं होंगे, एक नहीं होगा, मैं लगा देती हूँ। तो पता चला इसमें तो सारे बटन नहीं है, सारे देखो, एक भी बटन नहीं छोड़ा बंदरों ने। तो अभी लगा देती हूँ बटन, क्योंकि बंदरों का तो इंतजाम नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद तो इंतजाम कर सकते हैं ना। इसीलिए मैं टावल वगैरह ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बंदरों का अपनी जगह है, बंदर भी नहीं जा सकते हैं और भाई हम भी नहीं जा सकते। तो ये वाला सीन चल रहा है। छोटे छोटे कपड़े थे भाई बच्चों के, मेरे जो बच्चे छोटे थे ना उस टाइम पे इतना नुकसान किया गाइस बंदरों ने। छोटी छोटी पैंटियाँ थी बच्चों की, छोटी छोटी इनर थी बच्चों की, छोटी छोटी टी शर्ट होती है ना, उनको खींच लेके जाते, इतना नुकसान करते थे बचपन में। तो बाकी अब फिर दोबारा से, पहले बीच में कम हो गया था बंदरों का, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। इसी वजह से बच्चों की जो यूनिफॉर्म है ना, वो तो मैं बिल्कुल अंदर सुखाती हूँ, भले ही सुबह से शाम तक में सूख जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म का ये है ना, फिर नेक्स्ट डे चाहिए, अर्जेंट में चाहिएगी बच्चों को, इसीलिए मैं अंदर ही सुखाती हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म। अब मेरे पास तो बटन थे नहीं, तो मम्मी से मांग के लेके आई हूँ कि मम्मी बटन दे दो। तो मम्मी के पास बटन रहते हैं ना, मम्मी क्या करती है, जैसे पुरानी शर्ट वगैरह होती है ना, उनमें से बटन निकाल लेती है, मैं डायरेक्ट फेंक देती हूँ। तो ये छोटे मोटे काम करना भी बहुत ज़रूरी है गाइस, तो इनमें मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। तो तब तक के लिए ब्लॉग को एंड करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।